श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्रा बन गई है जो अपने हर मूवी के लिए 5 से 7 करोड़ चार्ज करती है। पर वो इतना फेमस हुई कैसे? जहां 2024 में एक्ट्रेस को पॉपुलर होने के लिए न्यूडिटी का सहारा लेना पड़ता है, वहीं श्रद्धा बिना बोल्ड सीन के या फिर बिना बॉडी रिवीलिंग के लगातार हिट मूवीज के बौछार कर रही है। और इतना ही नहीं, फ्यूचर में श्रद्धा की कई ऐसी मूवीज आने वाली है जिसके चलते वो बॉलीवुड की क्वीन बन जाएगी। देखो, श्रद्धा के फेमस होने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, पर उनमें से सबसे पॉइंटेबल रीजन ये रहे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मोस्टली बॉलीवुड में एक्टर्स अपने फिल्म को चॉइस करते वक्त वो कौन सी मूवी साइन करेंगे, इस पे उसका करियर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि एक फिल्म उस अभिनेता या अभिनेत्री के करियर को कामयाब या फिर बर्बाद कर देता है, जिसके चलते उनका करियर भी दांव में लग सकता है। जैसे अभिषेक बच्चन, इमरान खान, जरीन खान, कियारा आडवाणी, वरुण धवन और भी बहुत सारे नाम हैं। पर चॉइस के मामले में श्रद्धा का टेस्ट अच्छा है, क्योंकि उसने अपने करियर में कोई भी ऐसी मूवी नहीं की जिसके चलते कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई हो। हाँ, माना मैंने श्रद्धा की पहली मूवी फ्लॉप रही, पर उसने ऐसी मूवी चूज की जिसके चलते वो लोगों की नज़र में आने लगी। पर 2011 में लव का दी एंड आया, जो कि लगभग सक्सेसफुल रहा, पर रियल सक्सेस मिली 2013 में आशिकी 2। फिल्म काफी हद तक पॉपुलर बन गई थी, क्योंकि उसके सॉन्ग्स बड़े खूबसूरत थे, जिनमें से कई गाने आज भी पॉपुलर हैं। आशिकी 2 के सक्सेस के बाद श्रद्धा ने एक किरदार को पकड़ के नहीं रखा। उसने कई फिल्म्स ऐसी भी की है जिसमें बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए हमें दिखी हैं, जैसे ABCD में डांसर, हसीना पारकर में माफिया की बहन। और सच कहूँ तो हसीना पारकर में उसकी प्योर एक्टिंग की झलक हमें देखने को मिलती है। न्यू स्किल एक्वायर से मेरा मतलब ये नहीं कि वो फ्रीलांसर बनना चाहती थी, बल्कि मेरा मतलब ये था कि उसने डांस, कॉम्बैट ट्रेनिंग, सिंगिंग, ये सभी स्किल को सीखने लगी, ताकि अपने आने वाले मूवीज में वो हर कैरेक्टर्स में फिट बैठ सके। और हुआ भी कुछ ऐसा। बागी सीरीज में उसका कॉम्बैट ट्रेनिंग काम आया, ABCD सीरीज में उसका डांस सीखना काम आया, और श्रद्धा ने कई ऐसे गाने भी गाए थे जो कि बहुत पॉपुलर हो गए थे। देखो, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। आशिकी 2 सुपरहिट होने के बाद श्रद्धा ने यही किया। मूवी चूज करने की क्षमता श्रद्धा में पहले से ही मौजूद थी, इसलिए वो मूवीज तो अच्छा चूज कर लेती थी, पर अलग ये करती थी कि अपने किरदार के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करके देखती थी। जैसे आशिकी 2 में एक सिंगर, 2 एक विलेन में मरी हुई मोहब्बत, ABCD 2 में डांसर, बागी में एक फाइटर, फिर से रॉक ऑन 2 में पॉप सिंगर, जहाँ उसने खुद गाने भी गाए थे। सोशल मीडिया का असली मकसद खुद को दुनिया के साथ कनेक्ट करना होता है, जो श्रद्धा से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए तो आज इतने फॉलोअर्स लेके बैठी हैं और इतने बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ रही हैं फॉलोअर्स के मामले में। ना कोई बॉडी रिवीलिंग पोस्ट, ना कोई बोल्ड वीडियोस, बल्कि इसका उल्टा ही करती थी। जैसे रोज एक नया पोस्ट करना, ट्रेंडिंग रील्स बनाना, विदाउट मेकअप सेल्फी अपलोड करना। इसका फायदा ये होता था कि उसको अपना एक लॉयल फैन बेस मिल गया था, एंड श्रद्धा की डेली लाइफ का झलक उसके पोस्ट में दिखता था, जिसके चलते ऑडियंस उससे रिलेटेबल और कनेक्ट भी रहती है, और एक स्ट्रॉन्ग इमेज भी क्रिएट होता है। अब रिसेंट श्रद्धा की लैम्बोर्गिनी बहुत फेमस हो गई है। फेमस होने का मेन रीजन ये है कि लैम्बोर्गिनी मोस्टली लड़के यूज करते हैं, या फिर ये कार लड़कियों में उतना ज्यादा फेमस नहीं है। अब कोई स्पोर्ट्स कार लेना कोई बड़ी बात नहीं थी किसी सेलिब्रिटी के लिए, पर जब श्रद्धा ने ये कार लिया, उसके फॉलोअर्स, मोस्टली मेल फॉलोअर्स, थोड़ा बॉन्डिंग वाला वाइब फील करते हैं। तुम समझ रहे हो, राइट? देखो, मेरा कहने का ये मतलब था कि वो अपने आप को पब्लिक के सामने ओरिजिनल पेश करती है, जैसी वो है, तो सबके सामने वो वैसी ही है। उसको लैम्बोर्गिनी पसंद है तो ले लिया, बिना मेकअप के उतर गई। अब ऐसा नहीं है कि वो सबको दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी। वो जैसा घर में सबके साथ रहती है, वैसा ही इंस्टा पे पोस्ट करती है, जिसके चलते उसके फॉलोअर्स उसे मोर कनेक्टेड फील करते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब ये बात तुम भी मानोगे कि श्रद्धा एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। वो किसी भी रोल में फिट बैठ जाती है। सोशल मीडिया में जैसे वो ओरिजिनल रहती है, ठीक वैसे ही उसकी एक्टिंग भी ओरिजिनल होती है कई हद तक। जैसे उसकी पहली मूवी ही देख लो, 3 पत्ती में, जहां उसको मेन लीड तो नहीं मिला, पर फिर भी उसका कैरेक्टर नोटिसेबल था। छिछोरे में एक कॉलेज स्टूडेंट से लेकर फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का कैरेक्टर उसने बखूबी निभाया। अगर उसकी एक्टिंग तुम्हें देखनी है तो हसीना पारकर देख लो, YouTube में फ्री में मिल जाएगा। एक नॉर्मल लड़की से वो कैसे बस्ती की खतरनाक एंटिटी बन जाती है, वो देखने लायक होता है। और एक बात, नेक्स्ट वीडियो आने तक जिंदा रहना।